गाइस हम लोग जितना भी चाहे कि कुछ चीज़ हम लोग लाइफ में ना हो, हम लोग जितना भी चाहे, जितना भी हम लोग ट्राई करें, लेकिन कुछ चीज़ होने से हम लोग टाल नहीं सकते। मैं जितना भी चाहूँ, जितना भी ट्राई कर लूँ, जितना भी कोशिश कर लूँ, हम सब इस चीज़ से गुजरे हैं और कोई कोई गुजर चुके हैं, कोई गुजरने वाले हैं। हम इस चीज़ से अभी अभी फ़िलहाल गुजरे हैं। ये वीडियो उसी के बारे में। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अपने घर पे बहुत अच्छे से होंगे। गाइस आज का वीडियो मैं अभी बालेश्वर में बना रहा हूँ, लेकिन ये जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये मेरे कोलकाता घर का है, जो कि मेरा अपना घर है। ये तो हम लोग भाड़े घर में रहते हैं, लेकिन वो हमारे अपने घर का है। मैं वहाँ पे गया था, मेरे दादू का तबियत बहुत खराब था। मैं प्रीवियस वीडियो में मैं दिखाया भी था दादू कैसे हॉस्पिटल में थे, मैं कैसे रात के 3 बजे ट्रेन लेके गया था, मैं कोलकाता कैसे गया था वो मैं दिखा था। ये वो वीडियो है जहाँ पे मेरे दादू हम सबको छोड़ के चले गए। दादू का उम्र 91 था जब वो चले गए, और मैं दादू को हमेशा बोलता था, दादू सेंचुरी मारना, सेंचुरी करके जाना। दादू बोलते थे हमेशा। दादू का मतलब 80 कितना था मेरे को याद है, 84 83 ऐसा था। तब मैं दादू को बोलता था ऐसा भी था, और दादू बोलते थे ना होबे ना। दादू आपको उम्र बताओ। 90 पूरा 90 पूरा एकदम। और 10 साल दादू पूरा सेंचुरी फाड़ के जाएंगे। नहीं एकदम होगा। हाँ, दादू का सेंचुरी एकदम। तो आगे जो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं कैसे पीपी मेरे को फ़ोन की, कैसे मैं मतलब उठ के बरस करके सीधा घर से भागा हूँ हॉस्पिटल। किसी को भी घर पे नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं बता सकता। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से मेरे को मालूम पड़ा। फिर हम लोग दादू को लेके आए, फिर दादू को देखने के लिए कितने सारे लोग आए, और उसी दिन दादू को चर्च में लेके गए और हम लोग को बैरियल ग्राउंड लेके जाना पड़ा। कि वो लोग बोल रहे थे कि आप कुछ भी करो लेकिन ज़्यादा देर तक मत रखना। तो हम लोग उसी दिन हम लोग बैरी कर दिए दादू को। तो ये वो वाला वीडियो है। मेरे को बहुत ख़राब भी लग रहा था ये वीडियो बनाते वक्त, पर ये तो मेरा काम है, मेरा यही मतलब यही मेरा जॉब है। मैं नहीं कर रहा था वीडियो, लेकिन मेरी मम्मी मेरे को बोली कि देखो कुछ भी करो, ये तुम्हारा काम है, अपना काम को पूरा करो। भले ही दादू हम लोग साथ नहीं है, पर तुम अपना काम पूरा करो। और दादू का सारा मेमोरी कैसे सब कुछ हुआ तुम बाद में ही देखोगे। तो मेरे को बोले, और मैं सब कुछ चर्च का जितना भी सब कुछ हुआ है, बैरियल ग्राउंड से लेके चर्च से लेके हम लोग घर पे लेके, फिर उसके बाद में लोगों का, फिर 41 डेज के बाद फिर कोलकाता जाना है, वो सब कुछ मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ। वो मैं आप लोग को एक एक करके दिखाता हूँ। जब एक न्यूज़ आया कि दादू का फिर से दोबारा कार्डियक अरेस्ट हुआ है, और मैं घर पे किसी को बोल भी नहीं पा रहा कहाँ गया सब, कोई घर पे नहीं है, सब पे गए हैं। मेरी छोटी बहन का एग्जाम है, और डॉक्टर बोला है कि जिसको जो भी देखना है जल्दी आके देख लो। मेरे को पता नहीं इसका क्या मतलब है। मेरे को हॉस्पिटल का मतलब एड्रेस भी नहीं पता। मैं तो यहाँ पे नया हूँ, मैं कुछ भी करके बस निकल रहा हूँ तुरंत। मैं इधर हड़बड़ी करके निकल भी नहीं पा रहा, कि हड़बड़ी करूँ तो ये लोग को मालूम पड़ जाएगा, ठामा लोग, ये लोग बहुत मतलब प्रेशर ले लेंगे। गैस इस पॉइंट में मेरे को ये मालूम भी नहीं है कि वो हॉस्पिटल है कहाँ एक्चुअली, लेकिन अचानक मैं कुछ मतलब यहाँ वहाँ देखते देखते मेरे को याद आता है कि दादू का एक बिल है, उनका अराउंड 70,000 एक अराउंड बिल हुआ था, और मेरे को अचानक याद आया कि वो कहाँ पे है। तो मैं उसी को तुरंत लेके आता हूँ और उसी में देखता हूँ कि एड्रेस क्या है, और तुरंत मैं वो गूगल मैप में देख लेता हूँ कि कहाँ पे गिरता है, और फिर रैपिडो या फिर ओला ऊबर जो भी मिलता है उसको फिर मैं देखता हूँ और फिर निकल जाता हूँ। हाँ, मैं बाइक में जा रहा हूँ अभी। ओला कैब में बहुत देरी होगा, इसलिए मैं बाइक में जा रहा हूँ। यहाँ पे डिटेक्ट भी नहीं कर रहा है अब तक। यहाँ पे बहुत बार ओला उबर ट्राई कर रहा हूँ, कोई भी कंफर्म नहीं कर रहा है, और वहाँ पे मतलब लोकेशन जो भी है वो भी ठीक से डिटेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जो हॉस्पिटल था होप हॉस्पिटल, वो 2 हॉस्पिटल है यहाँ पे। लेकिन बहुत मुश्किल से मेरे को वो मिला, और बहुत मुश्किल से मेरे को एक ओला का मतलब बाइक राइड भी मेरे को मिल गया। चलो वो मिल नहीं रहा था मेरे को बहुत मुश्किल से, लेकिन वो बाद में तो मिल गया। लेकिन वो ओला बाइक मिलने के बाद भी बहुत प्रॉब्लम हुआ। वो बार बार कैंसिल कर दे रहा था, या मेरे एंड से कुछ हो रहा था, ऐसा कुछ चल रहा था। और फिर वो आया, और फिर मैं गाड़ी से निकल पड़ा। वहाँ पे पहुँचते ही, वहाँ पे जाने के बाद मेरे को मालूम पड़ा दादू सांस नहीं ले पा रहे, और बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। मैं उनको पूछा था कि डॉक्टर कुछ बोले कि कुछ डिक्लेयर वगैरह किए, तो वो मेरे को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं हाँ अभी कुछ नहीं किए, आके डिक्लेयर करेंगे। मतलब वो बोल नहीं रहे थे कि दादू और नहीं है, बस वो इतना ही बता रहे थे कि इनडायरेक्टली वो बोल रहे थे कि दादू हम लोग के साथ और नहीं है। और इसके बाद मैं वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया, कुछ भी। मैं बहुत अपसेट हो गया था, और फिर मैं सीधा घर ही चला गया। सीधा तभी मैं वीडियो बनाना शुरू किया जब दादू को घर पे ले आया गया। तुला सामने टाइम बस अन्ना काम আচ্ছা পাটে চলো ঘুরিয়ে দেবে।
सीधा চেয়ার দিয়ে বসিয়ে দাও ওখানে বসে দাও। ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আচ্ছা আছে ঠিক ঠিক আছে আছে হয়েছে অনেক। চলো মাস ওঠো। আরে আপনাকে আগে আশীর্বাদ করে দিয়েছি তো, আপনাকে মাথায় হাত দিয়ে তো আগেই বলে গেছি। আসুন। यहाँ पे मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन हम लोग का एक्चुअली कोलकाता में थोड़ा सा उनका रिचुअल्स वगैरह थोड़ा अलग टाइप का होता है। तो ये उनमें से एक है। घर के महिला लोग जो रहते हैं वो लोग कुछ क्रिश्चियन सॉन्ग्स गाते हैं, तो वही वो गा रहे थे। और फिर इसके बाद हम लोग ले गए दादू को चर्च में। फिर वहाँ पे सारे लोग गए, मतलब जो भी जानते हैं दादू को, सारे लोग आए। फिर वहाँ पे सारे लोग आए, फिर वहाँ पे भी प्रेयर हुआ। और वहाँ पे भी फिर हमारे जो पादरी जो प्रीस्ट है वहाँ पे कुछ प्रीचिंग्स वगैरह दिए। फिर वहाँ पे कुछ सॉन्ग्स वगैरह गाना हुआ, और फिर जाके दादू को हम लोग बेरी करने के लिए ले गए। मेरी बहन जो है वो एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है। वो कभी भी मतलब इतना रोती वोती नहीं है, और इतना कुछ हो जाने के बाद भी जब उसके पापा भी चले गए थे तब भी वो नहीं रोई थी, और दादू भी जब चले गए तब भी वो नहीं रो रही थी। लेकिन इस मोमेंट में आके, इस जगह पे आके वो कंट्रोल तोड़ दी, और वो भी रो पड़ी। तो वो भी बहुत ही इमोशनल था, और बहुत ही तकलीफ हो रहा था मेरे को उसको देखते वक्त। बेचारी बहुत ही मतलब स्ट्रांग लड़की है वो। अब यहाँ से चर्च का सारा रिचुअल्स वगैरह, चर्च में सारा भी जो कुछ भी हम लोग का काम था वो सब कुछ हम लोग कर लेने के बाद यहाँ पे दादू को हम सब ले जा रहे थे बैरियल ग्राउंड। चर्च के पीछे ही था वो। फिर वहाँ से फिर सारे लोग इकट्ठा होंगे, फिर वहाँ पे प्रेयर वगैरह होगा। फिर वहाँ पे दादू को सब कोई आके मिट्टी देंगे, और फिर जाके कैंडल वगैरह फूल वगैरह से सजाएंगे उनका कबर को। और फिर जाके लास्ट प्रेयर करके लास्ट बार वहाँ पे मिल के फिर हम लोग अपने घर चले जाएंगे।
चलो 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 अंदर चलो, अंदर चलो। और ये मेरे दादू है, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस तो यही था आज का वीडियो। मेरे घर पे बोलते हैं, मैं सुन रहा हूँ, वो लोग बोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि बड़े लोग बोलते हैं कि हम सबको एक ना एक दिन इस धरती को छोड़ के जाना है, इस दुनिया को छोड़ के जाना, ये हम लोग का परमानेंट घर नहीं है। उसी तरह दादू हम लोग को छोड़ के चले गए और कुछ साल के बाद हम लोग भी चले जाएंगे। बस हम लोग का काम, हम लोग का प्यार लोगों को यहीं पर रह जाएगा। दादू को कितने सारे लोग देखने के लिए आए थे, मतलब दादू इतने मतलब अच्छे आदमी थे। तो आई थिंक हम सब लोग को पैसा तो कमाना ही है, दुनिया में अच्छे से रहना है, अच्छे से लोगों को देख रेख भी करना है, पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड को पहचानना है, गॉड को अपने लाइफ में रखना है और उनके सहारे लाइफ जीना है। ऐसा कुछ सिचुएशन से हम लोग भी बहुत प्रॉब्लम से गुजरे हैं, बहुत सारे चीज़ों से अभी भी गुजर रहे हैं। और मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा गुजर रही है, उनका रातों का नींद उड़ जाता है, उम्र रातों रात बैठे रहती है, बहुत तकलीफ में भी होती है। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा एक चीज़ बोलती है कि दुनिया में हर एक आदमी, हर एक बंदा बंदी, हर कोई, माँ बाप भाई बहन, हर कोई छोड़ देगा दोस्त, लेकिन गॉड कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये आप लोग हमेशा याद रखना, जब कहीं पे कोई नहीं रहता तब गॉड रहते हैं। जो कोई भी गुजर रहा है, जो कोई भी आप लोग गुजर रहे हो उस चीज़ से, अपने प्यारे लोगों को खो दिए हो अगर, तो आप प्रेयर करें खुद के लिए, हम भी आप लोगों के लिए प्रे करेंगे और हिम्मत मत हारें। गॉड हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहते हैं।